राधे राधे मित्रों, कृपालुस ग्रेस चैनल में आपका फिर से स्वागत है। आज हम आपको एक बहुत बड़े रहस्य से अवगत कराने वाले हैं। अक्सर आपने देखा होगा कि सनातन धर्म के विरोधी सनातन धर्म में जाति व्यवस्था का हवाला देके धर्म को बहुत बदनाम करते हैं और इतिहास में भी अक्सर देखा गया है कि जाति व्यवस्था के कारण ऊंच नीच हुआ और छुआछूत हुआ। परंतु क्या ये सब होने के बाद भी क्या ये कहा जा सकता है कि सनातन धर्म में जाति व्यवस्था है? लोगों के द्वारा किया गया अन्याय धर्म में होना ऐसा जरूरी नहीं है, क्योंकि लोग परफेक्ट नहीं होते और लोगों में अवगुण होते हैं और लोभ लालच तमाम प्रकार के दोषों से युक्त होके लोग जो सदा दूसरे को दबा के खुद के स्वार्थ के कारण खुद को हमेशा ऊपर रखना चाहते हैं, उनके द्वारा किया गया अन्याय होना एक बड़े लेवल पे ये कभी नहीं दर्शाता कि धर्म में वो बुराई हो। तो शास्त्र में वास्तविक वर्ण आश्रम धर्म जो जो जन्म से जाति व्यवस्था को नकारता है, उसका क्या निरूपण हुआ है, आइए चल के जानते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, उद्धव जी जो उस समय ज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ माने जाते थे, वो कमल नयन श्री कृष्ण से वार्तालाप कर रहे हैं और उन्हें बोल रहे हैं, आपने पहले वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वालों के लिए और सामान्यतः मनुष्य मात्र के लिए उस धर्म का उपदेश किया था जिससे आपकी भक्ति प्राप्त होती है। अब आप कृपया करके यह बतलाइए कि मनुष्य किस प्रकार से अपने धर्म का अनुष्ठान करे जिससे आपके चरणों में उसे भक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु महाभाव माधव, पहले आपने हंस रूप से अवतार ग्रहण करके ब्रह्मा जी को अपने परम धर्म को उपदेश दिया था। रिपुदमन, बहुत समय बीत जाने के कारण वह इस समय मृत्यु लोक में प्रायः नहीं सा रह गया है, क्योंकि आपको उसका उपदेश किए बहुत दिन हो गए हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, इससे हमें एक शिक्षा मिलती है कि भगवान जब सृष्टि का ये जो चक्र चलता रहता है, आरंभ और अंत का, इसके परिवर्तन और विघटन का, तो इसमें बीच में जो ये समाज रहता है, ये मनुष्य रहते हैं, ये मायाबद्ध है, तो ये उसको भ्रष्ट कर देते हैं। जो उनका एक्चुअल जो उनका सिद्धांत रहता है, तो उनको बार बार अवतार ग्रहण करके जो उपदेश देके और धर्म का सुधार करना पड़ता है। अब आइए चलते हैं भगवान श्री कृष्ण के उत्तर को देखते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रिय उद्धव, तुम्हारा प्रश्न धर्म में है, क्योंकि इससे वर्णाश्रम धर्मी मनुष्यों को परम कल्याण स्वरूप मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः मैं तुम्हें इसका उपदेश दूंगा। आप डिटेल में ग्रंथ में और अक्षर वाइज पढ़ना चाहते हो तो आप ग्रंथ में भी पढ़ सकते हो, यहाँ भी पढ़ सकते हैं। मैं डायरेक्ट उनके उपदेश को बोलूंगा, पूरा डिट्टो नहीं पढ़ूंगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, उनका उपदेश था, जिस समय इस कल्प का प्रारंभ हुआ था और पहला सतयुग चल रहा था, उस समय सभी मनुष्यों का हंस नामक एक ही वर्ण था। उस युग में सब लोग जन्म से कृत होते थे। अब इस कृत का मतलब होता है मायातीत, यानी महापुरुष, यानी भगवत प्राप्त होते थे। और एक कल्प 432 करोड़ साल का होता है, जो ब्रह्मा जी के एक दिन के बराबर होता है। तो आज से 432 करोड़ साल पहले, उसके भी पहले सतयुग में, ये सतयुग, कलयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, इनकी साइकिल रिपीट होती रहती है। एक कल्प में ऐसी 14 बार साइकिल रिपीट होती है। तो उस समय केवल प्रणव ही वेद था, और प्रणव का मतलब होता है ओंकार, और तपस्या, शौच, दया एवं सत्य रूप 4 चरणों से युक्त मैं ही वृषभ रूपधारी धर्म था। ये धर्म के 4 पद होते हैं, तपस्या, शौच यानी मन की शुद्धि, दया एवं सत्य रूप दया, ये सब 4 चरण है धर्म के। जहाँ ये चारों गुण रहते हैं, वहां धर्म वास करता है। उस समय के निष्पाप एवं परम तपस्वी भक्तजन मुझ हंस स्वरूप शुद्ध परमात्मा की उपासना करते थे। सबका एक ही वर्ण था, कोई जाति नहीं थी। यही सबसे बड़ा खुलासा है। परम भाग्यवान उद्धव, सतयुग के बाद त्रेता युग आरंभ हुआ।
त्रेतायुग आरंभ होने पर मेरे हृदय से श्वास प्रवास के द्वारा ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद त्रैविद्या प्रकट हुई। देखिए, ये सतयुग के बाद त्रेतायुग के आरंभ से ये तीन वेद हैं, ये प्रकट हुए श्वास से। और उस समय त्रैविद्या से होता अध्वर्यु और उद्गाता के कर्म रूप 3 भेदों वाले यज्ञ के रूप में मैं प्रकट हुआ। विराट पुरुष के मुख से ब्राह्मण, भुजा से क्षत्रिय और जंघा से वैश्य और चरणों से शूद्र की उत्पत्ति हुई। उनकी पहचान, उनके सबसे बड़ा रहस्य सुनिए, सबसे बड़ा रहस्य, उनकी पहचान उनके स्वभाव अनुसार और आचरण से होती है। ये सबसे बड़ा रहस्य, स्वभाव अनुसार और आचरण से, जन्म से कहीं नहीं कहा गया। उद्धव जी, विराट पुरुष भी मैं ही हूँ, इसलिए मेरे ही उरु स्थल से गृहस्थ आश्रम, हृदय स्थल से ब्रह्मचर्य आश्रम, वक्ष स्थल से वानप्रस्थ आश्रम और मस्तक से संन्यास आश्रम की उत्पत्ति होती है। देखिए, 4 वर्ण ये होते हैं और 4 आश्रम ये होते हैं। अब आगे चलते हैं। इन वर्ण और आश्रमों के पुरुषों के स्वभाव भी इनके जन्मों के अनुसार उत्तम, मध्यम और अधम होते हैं। देखिए, अगर कोई एक वर्ण व्यवस्था में अगर कोई मूर्ख अगर उसको जाति भी माने तो उनमें भी भेद होता है। अर्थात उत्तम स्थानों से उत्पन्न होने वाले वर्ण और आश्रमों के स्वभाव उत्तम और अधम स्थानों से उत्पन्न होने वालों के अधम हुए। समदम, अब देखिए, ये सबसे बड़ी बात जो मैं जिसके लिए ये वीडियो बनाया था हमने आप लोगों को बताने के लिए, वो सुनिए। सम, दम, तपस्या, पवित्रता, संतोष, क्षमाशीलता, सीधापन, मेरी भक्ति, दया और सत्य, ये ब्राह्मण वर्ण के स्वभाव है। ये देखिए, ब्राह्मण वो होता है जिसके अंदर समदम यानी इंद्रिय और मन पे कंट्रोल होता है, तपस्या, पवित्रता, संतोष, ये जो गुण बताए गए, ये ब्राह्मण वही मनुष्य कहला सकता है। इसमें कहीं भी जन्म से नहीं कहा गया है। तेज, बल, धैर्य, वीरता, सहनशीलता, उदारता, उद्योगशीलता, स्थिरता, ब्राह्मण भक्ति और ऐश्वर्य, ये क्षत्रिय वर्ण के स्वभाव होते हैं। आस्तिकता, दानशीलता, दम्भहीनता यानी पाखंडहीनता, जो आजकल मनुष्य में खूब पाई जाती है। होते कुछ और है, अंदर से और बाहर से कुछ और बताते हैं। ब्राह्मणों की सेवा करना और धन संचय से संतुष्ट ना होना, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव है। जो ज्यादा बनिया बुद्धि का रहता है, उसको पैसे का बहुत लालच रहता है, मतलब उसको संतुष्टि नहीं होती। और आए, ये देखिए, ये वैश्य वर्ण के स्वभाव। ब्राह्मण, गौ और देवताओं की निष्कपट भाव से सेवा करना और उसी से जो कुछ मिल जाए उसमें संतुष्ट रहना, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। ये देखिए, ये शूद्र वर्ण के स्वभाव है। जो सेवक लोग रहते हैं उनको शूद्र कहा गया है। ये कोई गाली नहीं है, ये तो दुष्ट और कपटी मनुष्यों ने एक शोषण, इस गलत धर्म का गलत प्रचार करके और एक वर्ग का शोषण किया है। इसमें धर्म में तो ऐसा कुछ भी कहा नहीं गया है। अब देखिए, अब एक और वर्ण होता है जो सबसे छुपाया जाता, अंत्य, जो आजकल ज्यादातर मनुष्य है, वो सुनिए। अपवित्रता, झूठ बोलना, चोरी करना, ईश्वर और परलोक की परवाह ना करना, झूठ मूठ झगड़ा करना और काम, क्रोध एवं तृष्णा के बस में रहना, ये अंत्यजों के स्वभाव। एक अंत्यज 5वां वर्ण रहता है, जो जितने भी गलत और मक्कार और बदमाश किस्म के लोग रहते हैं, उनके लिए भी एक वर्ण है। और सबसे बड़ी बात तो ये है, चारों वर्णों के लिए सबसे बड़ा उपदेश तो उनका ये है, उद्धव जी, चारों वर्णों और चारों आश्रमों के लिए साधारण धर्म यही है, ये चारों वर्णों पे अप्लाई होगा कि मन, वाणी और शरीर से किसी की हिंसा ना करें, सत्य पर दृढ़ रहें, चोरी ना करें, काम, क्रोध तथा लोभ से बचें और जिन कामों के करने से समस्त प्राणियों की प्रसन्नता और उनका भला हो वही करें। ये सबसे बड़ा संदेश है भगवान का। तो ये देखिए, इस वीडियो के थ्रू हमने आपको बताया कि वास्तविक वर्ण आश्रम धर्म क्या होता है। आगे आप ग्रंथ में पढ़ लेना और आप इसको वेरीफाई कर लेना। और आगे जो है इसमें वो उपनयन संस्कार और इन सब के बारे में है, तो वो आप पढ़ सकते हैं ग्रंथ से। तो यही मैं सबसे बड़ा खुलासा करना चाह रहा था कि जो विधर्मी है, कुतर्की है और जो सनातन धर्म से नफरत करने वाले हैं, उनके मन में जो कचरा है वो बिल्कुल ही कल्पनीय है, वो एक पूरी कल्पना है, उसका सत्य से कोई भी रिश्ता नहीं है। और यही सत्य है, इसी के साथ ही हम आपसे जाने की इजाजत मांगना चाहेंगे। राधे राधे, धन्यवाद।